बेटा हम कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनाएंगे? सर इधर इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में आएगा गुड्स एंड एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, कमीशन और बैड डेट्स, और इधर क्रेडिट में आएगा सेल और स्टॉक, और इन दोनों को ऐड करके इन सब को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आंसर आ जाएगा। इतना सा पेपर में क्वेश्चन आना है, ठीक हो गया। चलो अब बेटा हम पहला क्वेश्चन आज क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे क्वेश्चन में कंसाइन नंबर 1 स्टेप नंबर 1 आपने क्या ढूंढना है, कंसाइनर कौन है और कंसाइनी कौन है। बेटे कंसाइनर कौन होता है? सर जो भेजता है वो कंसाइनर, जो भेजता है वो कंसाइनर, जो रिसीव, तो बेटा कौन भेज रहा है, बिलाल कंसाइन टू नासिर, बिलाल क्या हो जाएगा कंसाइनर, नासिर क्या हो जाएगा कंसाइनी। बेटा जो भेजता है वो कंसाइनर, जो रिसीव करता है वो कंसाइनी, ठीक हो गया री। बिलाल कंसाइन गुड्स टू नासिर 1 लाख। बेटा बिलाल ने जो नासिर को चीज़ें भेजी हैं वो इनमें से क्या सेल होंगी? नहीं सर। क्या स्टॉक होंगी? नहीं। क्या गुड सेंट होंगी? हाँ जी सर, वो चीज़ें भेज रहा है ना बिलाल नासिर को, आप इसके सामने लिख दें बस, इतना सा रीम बेटा काम है, बस लिख दिया। इस ही का मतलब क्या है बच्चे, इस ही का मतलब क्या है सर, इस ही का मतलब है बिलाल, कि बिलाल ने भेजी तो बिलाल पेड एक्सपेंसेस। बेटा बिलाल कौन है रीम? सर बिलाल कंसाइनर है। बिलाल कौन है बेटा? कंसाइनर। कंसाइनर। इस ही की जगह मैं बिलाल भी लिख सकता हूँ और इस ही की जगह मैं कंसाइनर भी लिख सकता हूँ। बेटे बिलाल ने चीज़ें भेजी और बिलाल ने 5000 के एक्सपेंसेस किए, बिलाल इज इक्वल टू कंसाइनर। तो कंसाइनर ने जो एक्सपेंस किए होते हैं उनको बेटा हम बैंक अकाउंट कहते हैं और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। अच्छा उधर से पढ़ते जाना है, इधर लिखते जाना है बस। नासिर सोल्ड गुड्स फॉर, बेटा सेल्स, सर सेल तो इधर आती है क्रेडिट में, ये देखो बस लिख दिए। अच्छा अब बेटा मैंने यहाँ कहा था यहाँ कंसाइनी की जगह उसका नाम लिखना है, कंसाइनी का नाम आप बताओ क्या नाम है? जी रीम कंसाइनी। कंसाइनी का नाम नासिर। तो ये देखो बेटे मैंने कंसाइनी की जगह उसका नाम लिख दिया। चलो नेक्स्ट, नासिर स्पेंड 12,500। तो नासिर कौन है बेटा, कंसाइनर है या कंसाइनी है? नासिर कंसाइनी तो है। बेटा एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी कितने हो गए? 12,500। तो सर आप लिख दें यहाँ 12,500, 12,500। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है नासिर इंटाइटल 10% कमीशन। बेटे याद रखना यहाँ पे बेटे कंसाइनी की जगह उसका नाम भी लिखेंगे, यहाँ नाम चेंज करना है, यहाँ क्या लिख देंगे नासिर अकाउंट, ठीक है। अच्छा नीचे बेटा कमीशन की जगह ये सर यहाँ लिखें नासिर अकाउंट, और यहाँ बेटा उसका कमीशन रीम निकालते हैं। उत्तर सेल का 10, कमीशन हमेशा सेल पे मिलता है, उसका 10%, 0.10%, 15,000। सर इस क्वेश्चन में बैड डेट्स नहीं है, ज़ीरो हो जाएंगे, स्टॉक भी नहीं है बेटा, ज़ीरो हो जाएगा। सर अब आप इनको ऐड कर लें, बेटा क्रेडिट वालों को ऐड किया, सर उसी को यहाँ लिखेंगे, लिख दिया। सर ऊपर वालों में से इसको माइनस कर देंगे, ऊपर वालों में से बेटा इसको माइनस कर देंगे। 17,000 बेटे आंसर आ गया रीम पुत्र, ये देखो यही आंसर है, यही आपका आंसर है। बस क्वेश्चन हो गया। दोबारा समझाऊं बेटे या समझ आ गया है? आ गई है। आ गई है समझ। अब रीम पुत्र इसमें वो कहता है कि ये देखो ना, दो क्वेश्चन कैसे हैं, प्रीपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, ये तो बन गया। अब वो कहता है इसकी क्या करें, जर्नल एंट्रीज। वो कैसे करेंगे? सर ये करनी तो बहुत आसान है, चलो जी बताओ कैसे आसान है। सर ये कितनी दफ़ा ये लिखा हुआ है कंसाइनमेंट डेबिट में? मैंने कहा बेटा एक, ये बेटा इनको देखो ना कंसाइनमेंट में जितनी डेबिट
1 2 3 4, ये बेटा इसको छोड़ दो, क्रॉस 5 दफ़ा रीम पुत्र कंसाइनमेंट को डेबिट में लिख दो। चलो लिख दिया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। मैं अब जर्नल एंट्रीज बनाने की आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। लिखा? अच्छा जी, जो ही बेटे लिखा, ये देखो 5 टाइम्स लिखना है बेटे। 2 3 4 5 लिख लिया बेटा। क्रेडिट में लिखना है, ये क्रेडिट अब ये लिख लिया ना, जब ये लिख लेने हैं उसके बाद आप देखो ये जो है ना, ये वाला गुड सेंट, उसको क्रेडिट में लिख देना है। किसको बेटा क्रेडिट में लिखना है? गुड सेंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्रेडिट में। फिर बेटा नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट। चैंपियन, बस यही बात थी। नासिर अकाउंट बेटा, फिर नासिर अकाउंट। और प्रॉफिट एंड कंसाइनमेंट। बस ये एंट्रीज हो गई हैं। प्रॉफिट ऑन एंट्रीज प्रॉफिट, हाँ ठीक और है। कंसाइनमेंट। हाँ चलो लास्ट पे बेटा, अब ये रीम रह गई है ना पुत्र, ये वाली। सर इसमें हम पहले आप कंसाइनमेंट को क्रेडिट में लिख लें, कंसाइनमेंट को क्रेडिट में लिख लें बेटा। ये उसके ऑपोजिट हो जाएगा ना, उधर कंसाइनमेंट डेबिट में लिखा था, इनमें कंसाइनमेंट को क्या कर लेंगे? क्रेडिट में लिख लेंगे। और सेल नासिर को डेबिट में लिख लें, नासिर को डेबिट में। अब बच्चे इनके सामने इनकी क्या लिखेंगे? सर अमाउंट्स लिख दें। 1 लाख, 1 लाख बेटा, यहाँ 5000, यहाँ बच्चे 5000, 12,500, 12,500 बेटा, 15,000, 15,000, 17,500 और 17,500 और बेटा यहाँ पे 17,500 ना 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 सेल बेटा 1 लाख। एक एंट्री रीम पुत्र आपने अपने पास से भी लिखनी है, उसको बोलते हैं गुड सेंट को डेबिट में लिखना। गुड्स, इसके अलावा एक एंट्री अपने पास से लिखनी है और बेटा क्रेडिट में लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट। बस ये आपने अपने पास से मजीद करनी है, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख, बस ये जर्नल एंट्रीज होगी। अब बेटा जब ये हो जाएंगी ना, इनके नीचे आपने एक नरेशन लिखनी है। यहाँ पे लिखना है गुड्स सेंट बाय बिलाल टू नासिर, ताकि समझ आ जाए। यहाँ लिखना है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनर, यहाँ लिखना है एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट लिखना है कमीशन पेड। नेक्स्ट लिखना है प्रॉफिट अर्न्ड फ्रॉम कंसाइनमेंट। नरेशन सर जो क्रेडिट में उनका क्या करना है, जो नासिर सेल और स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट? बेटा ये क्रेडिट वाला एक लिख लिया ना, ये देखो मैंने लिखा है ना, ये वाला सेल वाला, ये मैंने लिखा है। ये जी। बेटा गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, ये मैंने बेटा लिखा है ना। देखो जो क्रेडिट वाले हैं उनका मैंने क्या किया, कंसाइनी को क्रेडिट में लिखा रीम पुत्र, सॉरी मेरी बात सुन। जो डेबिट वाले थे उनमें कंसाइनमेंट को कहाँ लिखा? 5 टाइम डेबिट, डेबिट में लिखा था ना, और इनको क्रेडिट में लिख दिया। अब बेटा जो क्रेडिट वाले हैं उनके लिए कंसाइनमेंट को मैंने क्रेडिट में लिखा और सेल यानी नासिर को मैंने डेबिट में लिख दिया, ये वाला। ये देखो बेटा ये वाला, ठीक।
और बेटा लास्ट में ये अकाउंट्स क्लोज्ड, लास्ट वाले की क्या नरेशन लिखेंगे, अकाउंट्स क्लोज्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। चलो जी, बस इतनी सी बात। तो अब इस तरीके से बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन होगा। इधर हम ऊपर इसका नाम लिखेंगे बिलाल्स जर्नल। क्या लिखेंगे बेटा, बिलाल्स जर्नल। लो बेटा ये कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से करना। मैं वीडियो भेज रहा हूँ, रीम इसको बेटा सॉल्व करके मुझे भेजना।